लेट्स रिवाइज द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर है जो 7 मार्क्स का आता है एंड वेरी स्कोरिंग। चैप्टर में हमें 4 टॉपिक से डील करना है। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज विटामिन, थर्ड इज प्रोटीन्स एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड। टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट वन इज द मोनोसेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते हैं, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। सेकंड वन इज डाइसैक्राइड, जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड, ऑन हाइड्रोलिसिस बहुत सारे मोनोसेक्राइड की यूनिट्स दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, एक्सेट्रा। Classification is reducing and non-reducing sugar. Here are the examples. The next one is the aldose and ketose sugar. Here are the examples. And now let's talk about the first monosaccharide, which is glucose, the very very important part of the chapter. Formula होता है C6H12O6. This is the structure of glucose. And now हमें कुछ reactions पढ़नी है for the structure of glucose. First one is the reaction with HI, जो ये indicate करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। सेकंड वन रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिलामाइन एंड HCN, जो ये इंडिकेट करते हैं ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन विद द ब्रोमीन, जो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जो ये इंडिकेट करते हैं दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द ग्लूकोज। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद HNO3, विच इंडिकेट्स कि उन 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप में से 4 अल्कोहल 2 डिग्रीज हैं एंड 1 अल्कोहल प्राइमरी है। Now these are the reactions not given by the cyclic form of glucose. No 2,4-DNP test, no Schiff's test. Addition compound with sodium bisulfite, pentacetate of glucose do not react with the hydroxylamine. The cyclic structure of glucose are here alpha and beta form, जिनको हम anomers बोलते हैं, and यहाँ पे C1 carbon is the anomeric carbon. And now talking about the sucrose. Sucrose on hydrolysis देता है alpha glucose and beta fructose. इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड जब दो मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। एंड सुक्रोज के केस में ये लिंकेज बनती है C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द माल्टोज, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट इज लैक्टोज, which on hydrolysis gives beta glucose and beta galactose, and it is a reducing sugar. Now the next one is the polysaccharide. First example is the starch, which on hydrolysis gives n number of alpha glucose. Starch के दो components होते हैं, amylose and amylopectin. Here is the difference, इसको अच्छे से पढ़ लेना. Second one is the cellulose, which on hydrolysis gives beta glucose. The third one is the glycogen, which gives alpha glucose, and इसको हम animal starch भी बोलते हैं, and ये present होता है liver में, muscle में and brain में. Next one is the proteins. प्रोटीन्स को जब हम तोड़ते हैं तो अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला ये है जिसमें एक NH2 एंड COH ग्रुप होता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारे पास ग्लाइसिन होता है, विच इज स्वीट इन टेस्ट, एंड दिस इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अमीनो एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। हियर इज द डिफरेंस, दे आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट, बिकॉज इसमें दोनों ही एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक्वा सोल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड बेटा रैंक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स कि जो उसका बेसिक ग्रुप है NH2 वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, एसिडिक ग्रुप डोनेट्स द प्रोटोन। दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो लिंकेज होती है दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज, जो कि बनती है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड इज द अमाइड बॉन्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट वन इज फाइब्रस, सेकंड वन इज ग्लोबुलर। हियर इज द डिफरेंस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। The next one is the denaturation of protein. जब प्रोटीन में कोई चेंजेस आए, जस्ट लाइक चेंज इन द टेम्परेचर और इन द फिजिकल स्टेट और द पीएच, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। दिस इज कॉल्ड denaturation ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल्स हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड बॉइलिंग ऑफ एग। लेकिन 1 डिग्री प्राइमरी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि डीनेचुरेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन्स। विटामिन्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, एग्जांपल इज विटामिन C, एंड फैट सॉल्युबल वो जो फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, एग्जांपल्स आर विटामिन A, D, E एंड K। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी, दोज आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमोसोम्स बनते हैं विद द प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड। ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, DNA एंड RNA। DNA और RNA के बीच में जो डिफरेंस है वो ये रहा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट ओनली द डिफरेंस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब आप किसी शुगर के 1' पोजीशन पर कोई बेस को अटैच कर दो जस्ट लाइक दिस, तो वो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। एंड अगर आप इसी मॉलिक्यूल के 5th पोजीशन पर अगर फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर देते हो तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। टॉकिंग अबाउट द RNA, हमारे पास 3 टाइप के RNAs होते हैं, mRNA, tRNA एंड rRNA। The next topic is hormones which act as the intercellular messengers। बहुत सारे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिनके अलग अलग कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। आई एम लिस्टिंग ऑल हियर, प्लीज इनको एक बार देख लेना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए।